आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के शेयर्स और ऑटो सेक्टर के हाल पर रिसेंट गिरावट के कारण। टाटा मोटर्स का स्टॉक एक दिन के ब्रेक के बाद फिर से गिर गया, 4% तक नीचे आ गया और अब ये 835 रुपए पर क्लोज हुआ है। और निफ्टी ऑटो के और भी स्टॉक्स भी नीचे जा रहे हैं। क्या टाटा मोटर्स के फ्यूचर में और ज्यादा गिरावट होगी या ये एक अच्छा मौका है एंट्री लेने का? चलिए नजर डालते हैं 4 बड़ी अपडेट्स इस स्टॉक से रिलेटेड। पहले ये समझें कि टाटा मोटर्स का स्टॉक अभी अपने ऑल टाइम हाई के कंपैरिजन में लगभग 29% नीचे आ गया है। जुलाई 2024 को इस स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था जब ये 1169 रुपए पर था। फिर भी अगर ईयर टू डेट बेसिस पर देखें तो टाटा मोटर्स का शेयर 6% का रिटर्न दे चुका है। मतलब मार्केट के कंपैरिजन में टाटा मोटर्स अभी भी पिछड़ा हुआ है। सबसे पहले टाटा मोटर्स की सेल्स पर एक नजर डाल लेते हैं। सितंबर 2024 क्वार्टर में टाटा मोटर्स की सेल्स में 12% की गिरावट देखी गई। टाटा मोटर्स ने सिर्फ 2,15,064 यूनिट्स की ही सेल्स की, जबकि पिछले साल के सेम पीरियड में ये सेल्स 2,43,024 यूनिट्स थी। तो ये काफी सिग्निफिकेंट गिरावट है और ये इन्वेस्टर्स के लिए एक कंसर्न बन गया है। कंपनी अपने दूसरे क्वार्टर के रिजल्ट्स 8 नवंबर को डिक्लेयर करने वाली है, तो इस पर सबकी नजर रहेगी। अब दूसरी मेजर बात, टाटा मोटर्स के रेवेन्यू का 67% JLR यानी जागुआर लैंड रोवर से आता है और JLR की ओवरऑल वॉल्यूम्स का लगभग 27% चाइना से होता है। अभी चाइना ने एक स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया है जो टाटा मोटर्स के JLR सेल्स पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट डाल सकता है। यानी कि अगर चाइना में डिमांड बढ़ती है तो JLR के प्रोडक्ट्स की भी डिमांड बढ़ सकती है, जो टाटा मोटर्स के स्टॉक को सपोर्ट दे सकती है। लेकिन ये इंपैक्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा मीनिंगफुल होगा। अब तीसरी और सबसे बड़ी अपडेट यह है कि टाटा मोटर्स अपने बिजनेस को स्प्लिट करने का प्लान बना रहा है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, ये स्प्लिट 1:2 के रेशियो में होगा। यानी कि टाटा मोटर्स के 2 अलग लिस्टेड कंपनीज में डिवाइड होने की संभावनाएं हैं। एक एंटिटी के अंदर कमर्शियल व्हीकल्स बिजनेस और उसके रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स रहेंगे और दूसरे एंटिटी में पैसेंजर व्हीकल्स, EV, JLR और रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स होंगे। ये डिमर्जर का प्लान शेयर होल्डर्स के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है क्योंकि इससे इन्वेस्टर को क्लियर एक्सपोजर मिलेगा। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि सितंबर क्वार्टर में टाटा मोटर्स में म्यूचुअल फंड्स और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स FII का इंटरेस्ट बढ़ा है। जून क्वार्टर में म्यूचुअल फंड होल्डिंग 4.52% थी, जो अब 4.76% हो गई है और FI होल्डिंग 18.12% थी, जो अब बढ़कर 20.64% तक पहुंच गई है। ये इंक्रीज दिखाता है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अभी भी टाटा मोटर्स में विश्वास कर रहे हैं, जो एक पॉजिटिव इंडिकेटर है। और दोस्तों, अगर ऑटो स्टॉक्स में गिरावट की वजह देखें तो ये लार्जली फेस्टिव सीजन में कमजोर कंज्यूमर डिमांड के एक्सपेक्टेशंस के कारण है। बड़ी छुट्टियों और दिवाली के टाइम पर जहां लोगों की परचेसेस बढ़ने की उम्मीद होती है, इस साल अर्बन कंज्यूमर्स थोड़ा कॉशियस नजर आ रहे हैं, जो ऑटो सेक्टर की सेल्स को डायरेक्टली इंपैक्ट कर सकता है। ये रीजन है कि टाटा मोटर्स और दूसरे ऑटो स्टॉक्स में प्रेशर बना हुआ है। तो अब सवाल ये उठता है कि आपको टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। देखिए, शॉर्ट टर्म में तो वॉलेटिलिटी रहने का चांस है क्योंकि दिवाली सीजन की डिमांड पर अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। लेकिन अगर आपका फोकस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर है तो टाटा मोटर्स में अभी काफी अच्छा लेवल बन गया है। ये गिरावट एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, स्पेशली अन इन्वेस्टर्स के लिए जो टाटा मोटर्स के फंडामेंटल्स और उसके EV एक्सपेंशन को देखते हुए इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं। इसलिए अगर आप टाटा मोटर्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये लेवल्स अट्रैक्टिव हो सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी के लिए तैयार रहना होगा। तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर स्टॉक मार्केट इनसाइट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर स्टॉक मार्केट इनसाइट्स।